अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए लोग हज़ारों बल्कि लाखों रुपए चार्ज करते हैं। इसलिए आयरलैंड के वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। मगर ये प्रोसेस इतना आसान है कि इसको समझने के बाद आप खुद आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करके आयरलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आयरलैंड के वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, फॉर्म कैसे फिल होगा, अपॉइंटमेंट आप कैसे लेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होगी, ये स्टार्ट से लेके एंड तक सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, जिसके बाद इस प्रोसेस को फॉलो करके आप खुद आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करके ये वीज़ा हासिल कर सकेंगे। इसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होगी और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। जब आप किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक डमी फ्लाइट टिकट देनी होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये फ़्लाइट कहाँ से मिलेगी, तो ये फ़्लाइट आप solotraveltiger.com की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। सोलो ट्रेवल टाइगर फ्लाइट रिजर्वेशन अगर आप गूगल करेंगे तो उसका लिंक आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आयरलैंड के वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको जल्दी से बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपके पास होना लाजमी है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक प्रोफेशनल कवरिंग लेटर, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं वहाँ पे जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए। टू द पॉइंट डिटेल्स डालनी होती है कवरिंग लेटर में, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सिर्फ वो चीज़ें आपको ऐड करनी होती हैं अपने कवरिंग लेटर में। दूसरे नंबर पे है डे बाय डे ट्रेवल प्लान, जिसमें आप डे बाय डे अपनी एक्टिविटीज़ बताते हैं कि वहाँ पे आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। तीसरे नंबर पे है ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जब वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है तो उसको फौरन आइडिया हो जाता है कि ये बंदा इतने कंट्रीज पहले विजिट करके वापस आ चुका है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं, मगर इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा फ्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग, ये 5 डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम भी आपको बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं इन 5 डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैं आपको फटाफट से यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। पासपोर्ट की कॉपीज, जितने भी आपके पासपोर्ट्स हैं, करंट पासपोर्ट और प्रीवियस पासपोर्ट्स, उन सारे पासपोर्ट्स के जो यूज पेजेस हैं सिर्फ उनके फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। इसके अलावा आपका CNIC, FRC, अगर आप मैरिड हैं तो MRC, अगर आपके बच्चे भी आपके साथ ट्रेवल करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट्स की कॉपीज भी आपको अटैच करनी होगी। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको चाहिए जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो ACCP का भी हो सकता है, या आप अपने NTN में भी अपने बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट आपको एडवांस में नहीं मिलती आयरलैंड के वीज़ा के लिए, जैसे कि शेंगन या किसी दूसरे कंट्री के अपॉइंटमेंट हम एडवांस में लेते हैं। आयरलैंड के वीज़ा के लिए सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन समरी शीट फिल करेंगे। समरी शीट यानी कि जिसको हम फॉर्म कहते हैं, तो आयरलैंड के वीज़ा के लिए उसको समरी शीट कहते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद दूसरी स्टेज पे आप ऑनलाइन वीज़ा फीस पे करते हैं, वीज़ा सेंटर के चार्जेस पे करते हैं और आपको एक अपॉइंटमेंट दी जाती है। फिर उस दिन जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट कर सकते हैं। कहने का मकसद है कि ये सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। बस आखिर में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने वीजा सेंटर में सबमिट करने होते हैं। ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से समझाने के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे आप आसानी से समझ सकेंगे। ये आयरलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और हम क्लिक कर देंगे विजिट पे। उसके बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे टाइप C टूरिस्ट वीज़ा पे।
अब टूरिस्ट वीज़ा की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको इस पेज पे एक जगह पे मिल जाएगी, जिसमें वीज़ा फीस हो गई, रिक्वायरमेंट्स हो गई, तमाम डिटेल्स आपको एक ही जगह पे इस पेज पे मिल जाएंगी। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप इसको फुली रीड कर सकते हैं, मगर हम सीधा जाएंगे अप्लाई नाउ के बटन पे और हम क्लिक कर देंगे अप्लाई वीज़ा के बटन पे। तो उसके बाद ये पहला पेज हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कंटिन्यू पे जाएंगे और अगले पेज पे यहाँ से हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, चेक बॉक्स को हम टिक कर लेंगे और हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें इस फॉर्म में डालनी होगी और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। इसी तरीके से हम फॉर्म फिल करते जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सारा फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। स्क्रीन पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको रीड करके उस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना होगा। एंड में इस तरीके से आप फॉर्म जो है रिव्यू कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के बाद इस तरीके का पेज आपको नजर आएगा। यहाँ पे दो चीजें मैंने हाईलाइट की है, एक ब्लू में एक रेड में। ब्लू में आपको नजर आ रहा होगा व्यू एंड प्रिंट समरी शीट, यानी कि इस लिंक से आपने जो फॉर्म फिल किया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर इस वक्त आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लें पीडीएफ फाइल में और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। अब रेड मार्किंग में आपको यहाँ पे दूसरा लिंक नजर आएगा। अब यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बुक एन अपॉइंटमेंट पे, उसके बाद हम चले जाएंगे बुक नाउ पे। अब यहाँ पे इस सिंपल से फॉर्म को आप रीड करते जाएंगे और फिल करते जाएंगे, जैसे कि आपकी नेशनलिटी, आप बायोमेट्रिक कहाँ पे देंगे, आपकी वीज़ा की कैटेगरी क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने के बाद हम चले जाएंगे सेव और कंटिन्यू पे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, इस फॉर्म को फिल करना है। मैं इसको स्पीड मोड में कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। आपने जो समरी शीट यानी कि फॉर्म फिल किया होगा उस हिसाब से इसको हम फिल करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। यहाँ पे टिक लगा देंगे और फिर हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। वीज़ा फीस और वीज़ा सेंटर के चार्जेस आपको राइट साइड पे मिल जाएंगे। एक एप्लीकेंट के एक से ज़्यादा एप्लीकेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको रिडायरेक्ट करके ले जाएगा यहाँ पे। फिर पेमेंट के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपॉइंटमेंट बुक करने का। आयरलैंड के वीज़ा के लिए अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रिप कितने दिन का है। मिसाल के तौर पे अगर आप 7 डेज का ट्रिप करते हैं और 7 डेज में वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपके आते हैं 8 लाख रुपए, तो उसका डबल यानी कि तकरीबन 15 या 16 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप अपने लिए एक पर्सन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप मैरिड हैं और अपनी वाइफ के साथ भी अप्लाई करते हैं तो आपका जो बजट था कि आप 8 लाख वहां पे स्पेंड करेंगे, उसका हाफ यानी कि 4 लाख आपके वाइफ का भी होना चाहिए। तो कम से कम 19-20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए।